सत श्री अकाल, राम राम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल क्राइम स्टोरीज़ में। इस कहानी में हम जानेंगे कैसे एक व्यक्ति को अपने एक करीबी दोस्त से अपनी निजी एवं आर्थिक जानकारियों को साझा करना और अपने पैसों की रईसी दिखाना उसकी मौत का कारण बना। अगर सुनील कुमार शर्मा अपनी एक आर्थिक जानकारियों को अपने करीबी दोस्त अजय उर्फ डकैत के साथ साझा न करता तो शायद आज वह जिंदा होता और उसके साथ यह घटना न हुई होती। तो आज की कहानी है आगरा के एतमादपुर के एतमादडौला थाना क्षेत्र में स्थित ट्रांस यमुना कॉलोनी फेज 2 की। यहीं पर सुनील कुमार शर्मा अपनी पत्नी और माता पिता के साथ रहा करते थे। सुनील शर्मा पेशे से एक ऑटोमोबाइल कंपनी में सेल्स मैनेजर का काम किया करते थे। साल 2020 में सुनील के करीबी दोस्त अजय उर्फ डकैत उर्फ रावण अपनी पत्नी मोना के साथ सुनील के सामने वाले घर में किराए पर रहा करता था। दोनों परिवारों में अच्छा संबंध होने के कारण एक दूसरे के यहाँ बहुत जाना जाना था, जिसके कारण अजय और मोना सुनील शर्मा के रहन सहन और घर के खर्चों और गृहस्थी में उपयोग होने वाले सामानों को देखकर सुनील शर्मा को काफ़ी संपन्न परिवार से माना करते थे। और सुनील के द्वारा अजय के सामने कई हज़ारों का लेन देन करते हुए देखने से अजय को उसके पासवर्ड वगैरह की जानकारी भी हो गई थी। अजय सुनील को आर्थिक रूप से अपने से अधिक मजबूत समझा करता था, जो कहीं न कहीं था भी, क्योंकि अजय की माली हालत बहुत ख़राब थी तथा अजय का उसके काम से खर्चा नहीं चल पा रहा था। फ्रिज टीवी का लोन की किस्त भी बड़ी मुश्किलों से अजय चुका पा रहा था। 2021 में अजय और मोना ट्रांस यमुना कॉलोनी वाला घर छोड़कर मधु नगर में कमरा किराए पर लेकर वहां शिफ्ट हो गए थे। लेकिन सुनील कुमार शर्मा और अजय डकैत का दोनों का एक दूसरे से करीबी दोस्त होने के कारण दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना पहले की ही तरह चलता रहा। इसी बीच 2021 की शुरुआत से ही सुनील अपनी सेविंग किए गए पैसों से प्लाट खरीदना चाहता था। अपनी पूंजी को प्लाट में इन्वेस्ट करने के लिए उसने अजय से कहा था। तो 2021 के शुरुआत से ही अजय ने सुनील को कई प्लाट दिखाए थे। सुनील कुमार शर्मा रोज़ की तरह 2 अगस्त 2021 को भी ड्यूटी पर जाने के लिए सुबह 9:30 बजे अपने घर से निकलते हैं, क्योंकि सुनील सेल्स मैनेजर होने के कारण भीड़ का काम करते थे और थोड़ी थोड़ी देर में अपना लोकेशन ऑफिस में भेजा करते थे कि वह शहर के किस किस इलाके में गए हैं। अब 10:30 बजे के बाद सुनील का नंबर अचानक बंद हो जाता है। ऑफिस की तरफ से लगातार फ़ोन किए जाने के बाद भी सुनील का फ़ोन नहीं खुलता है कि तभी 12:15 बजे के आसपास सुनील का फ़ोन खुलता है और थोड़ी देर बाद फ़ोन बंद हो जाता है। शाम तक ऑफिस वालों का सुनील से संपर्क नहीं हो पा रहा था और न ही घर वालों का। आखिरकार थक हार कर सुनील की मां और पत्नी करीबी थाना एतमादडौला में अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं। लेकिन पुलिस उस समय यह सोचती है कि सुनील बिना बताए कहीं दोस्तों के साथ या किसी काम से गया होगा, रात तक वापस आ जाएगा, इसलिए पुलिस त्वरित छानबीन करना ज़रूरी नहीं समझती। अगले दिन तक सुनील के वापस घर न आने पर सुनील के भाई संतोष कुमार शर्मा थाने में पुलिस के पास दिन में कई बार जाने के कारण पुलिस हरकत में आती है, क्योंकि पुलिस को अब मामला गड़बड़ लगता है। पुलिस सुनील के मोबाइल की CDR निकलवाती है, CDR की छानबीन करती है, CCTV खंगालती है। सुनील जिस एरिया में गए थे वहाँ भी छानबीन करती है। पुलिस 12 संदिग्धों को हिरासत में भी लेकर पूछताछ करती है, मगर पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता है। सुनील को लापता हुए 5 दिन हो गए। पुलिस के हाथ अभी भी खाली थे। पुलिस फिर CDR से सुनील की लास्ट लोकेशन को पता करती है तो पता चलता है कि सुनील की लास्ट लोकेशन मधु नगर थी। जिस इलाके में लास्ट लोकेशन थी वहां पुलिस पता करती है तो पता चलता है कि मोना और अजय का घर भी इसी इलाके में है। आगे पड़ताल करने पर पता चलता है कि सुनील कुमार शर्मा अजय के घर आया हुआ था। उस इलाके की CCTV में सुनील अजय के घर की तरफ आते हुए दिखता है, पर वापस जाते हुए नहीं दिखता। अब पुलिस मोना के घर जाती है, पर घर पर ताला बंद था। पुलिस घर की तलाशी लेती है तो घर से सुनील कुमार शर्मा का हेलमेट और बैग मिलता है, जो घर वालों द्वारा पहचान किया गया था। पुलिस मोना और अजय की तलाश में लग जाती है, पर पुलिस को अजय नहीं मिलता और मोना मिल जाती है। पुलिस के द्वारा कड़ाई से पूछे जाने पर मोना बताती है कि 2 अगस्त 2021 को सुनील कुमार शर्मा उसके घर आया था। सुनील और अजय के बीच पैसे के हिसाब को लेकर कहासुनी होती है।
जिसके बाद अजय सुनील के सिर पर किसी भारी वस्तु से पीछे से हमला करता है, जिससे सुनील के सिर से खून निकलने लगता है। खून निकलने से रोकने के लिए उसके सिर पर एक पन्नी लपेट दी जाती है तथा लाश को एक रजाई में लपेटकर कार्टन में बंद कर दिया जाता है। इस कार्टन को 4-5 तरफ से मोड़कर उसे एक पोटली का रूप दे देते हैं। अजय सुनील की मोटरसाइकिल लेकर उसे ठिकाने लगा आता है। फिर एक लोडिंग ऑटो को बुलाकर कार्टन को उसमें रखकर दोनों लगभग 2 से 3 किलोमीटर जाने के बाद अपना सामान वहां उतारकर दूसरा ऑटो करते हैं। दूसरे ऑटो में लगभग 7 किलोमीटर चलने के बाद लाश को ठिकाने लगाने की जगह ढूंढ ही रहे थे कि तभी ट्रांसपोर्ट नगर में इन्हें सुनसान इलाका दिखाई देता है, जहां ये लाश को झाड़ियों में फेंक कर वापस चले आते हैं। इसके बाद इन्होंने सुनील कुमार शर्मा के अकाउंट से अपने अकाउंट में 72,000 रुपये ट्रांसफ़र भी किए थे, जिसके OTP के लिए इन्होंने सुनील के मोबाइल को 2 बार ऑन भी किया था। इसी कारण पुलिस के द्वारा CDR में लास्ट लोकेशन मधुनगर मिलती है, जिसे ट्रेस करते हुए पुलिस आगे की कार्रवाई करती है। हालांकि यह मामला मीडिया में बने होने के कारण मोना और अजय को लगता था कि देर सवेर इस केस का खुलासा होगा ज़रूर, इसलिए वह घर से भी फरार हो जाते हैं। पर अगले चंद दिनों में पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर उनके पास से घड़ी, पर्स, अंगूठी, ATM कार्ड, पासबुक और आधार कार्ड बरामद कर लेती है। इनके घर से सुनील का हेलमेट और बैग पुलिस पहले कब्जे में ले चुकी थी। सुनील की बाइक को गांधीनगर के पास वजीरपुरा बस्ती से लावारिस हालत में पाती है, जिसका मुंह आगरा से कटनी मध्य प्रदेश के जाने वाले रास्ते की ओर खड़ी मिलती है। पुलिस इन दोनों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज देती है। मामला कोर्ट में लंबित है। हम इन दोनों आरोपियों को हत्या साबित होने पर कम से कम उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाएगी। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, वरना डिसलाइक करें। किसी प्रकार की शिकायत या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।